बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह हुए विजयी। इस सीट पर तीसरी बार चुने गए देवेंद्र प्रताप सिंह 2 बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर बने थे एमएलसी। इस बार समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी से टिकट पर बने प्रत्याशी इस बार भी अपनी जीत को दोहराने में कामयाब रहे। इस जीत के बाद बीजेपी समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिला। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजय त्रिपाठी को 6,564 वोट से उन्होंने मात दी है। देवेंद्र प्रताप सिंह को कुल मत 38,760 मत मिले, जबकि शर्मा गुट के समर्थित प्रत्याशी संजय त्रिपाठी को 32,196 वोट मिले। 2 दिनों तक चली मतगणना में देर रात दूसरी वरीयता में मतों की गणना के बाद ये फैसला लिया गया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने अपने समर्थकों का आभार जताया और कहा, मेरी जीत से सत्ता परिवर्तन का आगाज हो गया है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा 2017 में बीजेपी के लिए जीत का आगाज है। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के उत्पीड़न से अब उब चुकी है। अब वो बीजेपी की तरफ देखना चाहती है और बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जनता को भय मुक्त समाज देने में सक्षम है। और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लगातार हमला करते हुए कई आरोप भी लगाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में बढ़ती भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत न्यू आगरा थाने की मजारिया हिस्ट्री सीटर को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया था और सारी भर्तियां एक क्षेत्र विशेष के, एक जात विशेष के लोगों को दी जा रही थी। प्रदेश का प्रतिभाशाली नौजवान अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा और मेधा के आधार पर राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होने का अवसर मिले, यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध नौजवानों ने विधान परिषद की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश देकर उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाने जा रही है। उस जयंती के अवसर पर प्रदेश के प्रबुद्ध नौजवानों ने एक शानदार और ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन का फैसला दिया है। सच मायनों में हम श्रद्धापूर्वक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करने का अवसर दिया है। मेरी जीत से एक बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। मैं प्रदेश के प्रतिभाशाली नौजवानों से अपील करना चाहूँगा कि वे आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए एकजुटता के साथ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए निकल पड़ें और उनका बेहतर भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब उत्तर प्रदेश में एक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रतिभाओं का सम्मान करने वाली सरकार का गठन होगा और वह सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी की। अब आपकी जो है जीत के बाद, चूंकि आप जीत गए हैं, तो जीत के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली नौजवानों को उनकी प्रतिभा, उनकी योग्यता और उनकी मेधा के आधार पर राज्य की प्रशासनिक सेवाओं में चयनित होने का पारदर्शी और निष्पक्ष अवसर उपलब्ध हो। इस जीत का जो श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इस जीत का पूरा श्रेय पढ़े लिखे नौजवानों को है और नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश दिया है। पहली बार हुआ कि 3 स्नातक क्षेत्रों में विधान परिषद का चुनाव हुआ और तीनों में पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी का है। ये जनादेश आ गया है। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में मेरी जीत से, हम तीनों की जीत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप जीत के बाद जो है आशीर्वाद लेने कहाँ जाएंगे? भाई, आशीर्वाद लेने मैं पहले अपने पार्टी दफ्तर जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं गोरख पीठ का दर्शन करूंगा, फिर अपने राजनीतिक सहयोगियों से मिलूंगा। ये कार्यक्रम मैंने तय किया है। मोदी जी ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी है आज जो है मंच से कि मेरे तीनों कैंडिडेट जीत गए हैं बीजेपी से, क्या कहना है आपको?
मोदी जी ने जो कहा है वो तो सच कहा है। रिजल्ट आने से पहले ही नहीं 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 नहीं, तकनीकी बात को छोड़ दीजिए। तो जिस वक्त मोदी जी ने घोषणा किया उस वक्त मैं 25,000 वोट से आगे जा चुका था। तो उन्होंने यही कहा कि 25,000 वोट पाकर देवेंद्र प्रताप सिंह गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में बढ़त बनाए हुए जीत रहे हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। सपा और कांग्रेस का नया गठबंधन हुआ प्रियंका, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है, दो कुनबे का गठबंधन है। दोनों कुनबे ने, सपा के कुनबे ने, कांग्रेस के कुनबे ने देश और प्रदेश को संगठित अपराधियों की तरह लूटा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में अपराधियों की संरक्षक सरकार है, बेईमानों की संरक्षक सरकार है, भ्रष्टाचारियों की संरक्षक सरकार है। समाजवादी पार्टी में गुंडे मवालियों का एक संगठित गिरोह है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और में चुनाव में आज काउंटिंग का अंतिम दिन था। कल से सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई और सबसे पहले हमने प्रथम अधिमान की गणना करी सभी कैंडिडेट्स का। उसके बाद कोटा निर्धारित किया, क्योंकि कोटा किसी कैंडिडेट्स को प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए फिर हमने उनके द्वितीय और तृतीय और इस तरह के आगे के अधिमानों का गणना करी। अंत में श्री देवेंद्र प्रताप सिंह को सबसे अधिक मत सभी अधिमानों की गणना के बाद प्राप्त हुए थे और वो इसलिए उनको कुल मिला के 38,760 वोट प्राप्त हुए। तो आज उनकी चुनाव के परिणाम की घोषणा कर दी गई है, उनको प्रमाण पत्र प्रदत्त कर दिया गया है। थैंक यू। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए गोरखपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.